छोटी सी सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद मैं मीटिंग को स्टार्ट करूंगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन इतनी है कि मेरा नाम मनीष मनचंदा है, मैं पंजाब से हूँ। वैसे तो हर बार मुझे थोड़ी स्टोरी सुनानी पड़ती है, लेकिन जो नए लोग आ जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा बताना भी जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल बातों से ज्यादा यहाँ पे बैठती है। आप जितना भी मर्जी मोटिवेट करो, मोटिवेट से जो प्रैक्टिकली लाइफ होती है वो ज्यादा यहाँ पे असर करती है। नाम मनीष मनचंदा है, मैं पंजाब से ही हूँ, कोटकपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट से हूँ। पापा जी की छोटी सी दुकान थी कन्फेक्शनरी की, और पापा जी ने 45 साल वो दुकान पे काम किया, और जो माँ बाप के पास होता है वही आगे बच्चों को मिल जाता है। पढ़ाई में मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, 10वीं मैंने 2 बार की शौक से, 2 बार की, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के आगे इज्जत बचाने का एक ही हल है, 2 बार की शौक से। और +2 ऐसे की बड़ी मुश्किल से, किसी ने मुझे बोल दिया भी यदि +2 नहीं करेगा तो तेरी शादी नहीं होगी, तो माँ रोती थी भी तेरी शादी तो करवानी है, क्योंकि इकलौता बच्चा था तो शादी तो करवानी थी, इसलिए +2 करनी पड़ी। इस वजह से, नहीं तो 10वीं के बाद हाथ खड़े थे। +2 की, उसके बाद चलो शादी हुई, +2 करने के बाद शादी नहीं हुई। पापा ने बोला कि आजा आप दुकान पे बैठ जा। छोटी सी दुकान थी, जब पापा ने बोला दुकान पे बैठ जा, मैं कहा नहीं, 45 साल हो गए आपको बैठे हुए इस दुकान से, ना तो आप कुछ निकाल पाए तो मैं क्या निकाल पाऊंगा। जैसे जिंदगी हमारी चली वैसे ही आगे मेरे बच्चों की चलेगी, लेकिन जो माँ बाप के पास होता है वही आगे बच्चों को मिलता है। ये 99% ऐसे ही होता है। सही कह रहा हूँ? मोटरसाइकिल, दूध वाला मोटरसाइकिल पकड़ा देगा, किसान ट्रैक्टर पकड़ा देगा, जॉब वाला तो कुछ दे भी नहीं सकता। ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, जो वो भी दे नहीं पाते, क्योंकि यदि बच्चा कुछ करने के लायक हो वही कुछ कर पाता है, नहीं तो कुछ कर नहीं पाता। तो जब पापा ने बोला तो मैंने कहा पापा भी सारी उम्र होगी, कपड़े तो हमारे रिश्तेदार बेचते हैं तब हम पहनते हैं, ऐसी लाइफ है हमारी, तो मैं अपने बच्चों को लाइफ क्या दूंगा, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो पापा ने एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन मुझे पूछा और कहा भी बेटे तेरे पास एजुकेशन नहीं है और मेरे पास, तेरे पास एजुकेशन नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है, जिंदगी जैसे है वैसे ही चलेगी। मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगी, कुछ तो करूंगा। बचपन से पता था कि कमाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। घर रखा गिरवी, जो नाना नानी जी ने लेके दिया हुआ था, घर गिरवी रखा और मैंने क्रोकरी एंड गिफ्ट हाउस का काम किया। 3.5 साल चलाया, 4.5 लाख का लोन सिर पे आ गया। दुकान बंद कर दी क्योंकि बैंक वाले घर ले जाते। पापा की दुकान पे आके बैठ गया, कहते आप क्या करेंगे, 4.5 लाख रुपए का कर्जा अब सिर पे आ गया। मैं तो कुछ तो करूंगा। सर्च किया, करता रहा, पापा की दुकान पे बैठा, सर्च करता रहा। कम पैसों में ज्यादा मुनाफे वाला काम कौन सा देखा, फास्ट फूड का, समोसे भटूरे, इसमें पैसे कम लगेंगे लेकिन मार्जिन ज्यादा है। 65,000 रुपया दोस्तों से इकट्ठा किया, वो काम किया, 1.5 साल किया, लेकिन जब 65,000 75,000 में कन्वर्ट हो गया, मैंने सोचा अब गंगा उल्टी बह गई, यहाँ पर भी नुकसान होगा, तो मैंने वो काम भी बंद कर दिया। 4.5 और 75,000 कितना हो गया, 5.25 लाख रुपया कर्जा सिर पे आ गया। फिर पापा की दुकान पे आके बैठ गया। पापा कहते ये कैसा बच्चा जन्मा, हमें देने की बजाय हमें और भी डुबा रहा है, इतनी गरीबी में इतना पैसा उतारना पॉसिबल ही नहीं है, अब कुछ सोचना नहीं है तुझे। मैं कहा पापा यदि मैं कुछ सोचूंगा नहीं तो जिंदगी में ये पैसा कभी उतरने वाला, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने मम्मी को मनाया भी अब रिश्तेदारों के पास जा, अब एक लास्ट काम करूंगा, पापा जी के काम को बड़ा करूंगा, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। पापा जी की दुकान के सामने मैंने एक बड़ी दुकान की, रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए, वो मेरी जिंदगी का सबसे लास्ट काम सोच रहा था, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। उस काम के अंदर मैंने सारे काम कर डाले। मुझे कोई भी आके दोस्त बताता था ये वाला काम करो, तो मैं क्या करूंगा। कोई भी काम करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, सोचो समझो। यदि आपके दिमाग में वो काम समझ आ गया तो करने में टाइम मत लगाओ, यदि समझ ना आए फिर उसको समय लगाओ, लेकिन समझ आ गया तो उसको करने में समय मत लगाओ। जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी जिंदगी की लाइफ स्टोरी सुन लेना, समझ लेना, तो उनका एक सबसे बड़ा सूत्र होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होगा, वो हर काम को समझते हैं और क्विकली डिसीजन लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं। कामयाब लोगों की तो मैं जिंदगी में जब भी काम सोचता था, थोड़ी देर सोचता था, करने के बाद सफलता मिले या ना मिले, हर सफलता मिलनी जरूरी
नहीं है, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक उसका पता। मैं हमेशा कहता हूं जो आदमी लड़ा नहीं वही हारा है, जो आदमी लड़ा नहीं वही हारा है। जो लड़ता है वो कभी भी हारता नहीं है, या वो जीतता है या वो सीखता है। सही है? या वो जीतता है या वो सीखता है। जीता नहीं था लेकिन सीख बहुत कुछ गया था। अब मैंने कहा पापा जी के काम को बड़ा करेंगे, रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए और कन्फेक्शनरी का काम बढ़ा किया। उस दुकान के अंदर मुझे जिसने भी आके बोला भैया ये काम करो, मैं कहा ठीक है सोचता हूँ पैसे बनेंगे, ठीक है। किसने बोला एसटीडी लगाओ, सोचा ये काम ठीक है, नया नया ट्रेंड है करूंगा। किसी ने बोला HDFC लाइफ इंश्योरेंस का काम करो, एक मुर्गा बसाओ हर महीने पैसे आएंगे, मैं कहा ठीक है ये भी करूंगा। किसने बोला कॉफी मशीन चलाओ, जागरण पे जाओ, सुबह शादी पे जाओ, 2 घंटे लगाओ, 400-500 बनेगा, मैं कहा ये भी करूंगा। किसने बोला मोबाइल सेकंड हैंड का बचेगा, छोटे छोटे हो इसको करो, मैं कहा ये भी करूंगा। जो कोई आगे काम बताए मैं सब काम करता गया, क्योंकि मुझे चाहिए क्या थे, क्योंकि घर वाले कर्जदार थे और उसको लास्ट चांस था मुझे जिंदगी को बदलने का। लेकिन काम तो वही था, काम तो वही था, उससे जिंदगी बदलने वाली, लेकिन यहाँ कुछ समझ नहीं थी। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में एक और शख्स आया भगवान के रूप में। उसने IMC की टी-शर्ट पहनी हुई थी, उसका नाम था मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी। एक बार जोरदार ताली। उस शख्स ने आगे मुझे कहा मैं IMC करो। अभी उसकी भी शुरुआत थी और उस धर्मेंद्र चौधरी जी, अच्छा कौन जानता है धर्मेंद्र चौधरी जी को? बहुत कम लोग जानते हैं। धर्मेंद्र चौधरी जी की शुरुआत थी, उसकी सबसे पहली ज्वाइनिंग मनीष कुमार की थी, तब हमने शुरू किया था। और धर्मेंद्र चौधरी ने शुरुआत की तो मुझे स्टार्ट करवाया, मैं करता गया, बढ़ते गए 2-3 साल वैसे भी किए, लेकिन मार्केट का कर्जा बहुत ज़्यादा देना था, इसीलिए मेरा माइंड फिर कन्वर्ट हुआ। मैं प्रॉपर्टी में चला गया, वो दुकान भी मैंने बंद कर दी। 4 साल मैंने प्रॉपर्टी का काम किया, 2013 से लेकर 17 तक, और काम बदल लिया। और प्रॉपर्टी के काम में बहुत सारे काम किए। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डीलर पे बैठा होगा, हाथ खड़ा करो, कोई है प्रॉपर्टी डीलर? नहीं बैठा, चलिए वो ज़्यादा समझदार है, यहाँ पे क्यों आएंगे, कोई बात नहीं। और मैंने प्रॉपर्टी का काम किया। 2017 में मेरे माइंड में एक बात आई जो मैं बताने वाला हूँ, जिस बात की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? अच्छा आपने यस या नो नहीं बोलना, आपने हाँ जी या ना जी बोलना है। हाँ या ना तो ठीक है, लेकिन हमारा जो ये सिस्टम है रिस्पेक्ट का है। सामने वाले को हाँ के बाद यदि जी बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ना भी बोलो तो जी बोलेंगे तो उसको और भी अच्छा लगेगा। हम क्या बोलेंगे, हाँ जी या? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? यस, मुझे मजा आएगा। ये नहीं कह रहा कि मुझे जी कहो, ये कहता हूँ आपकी आदत बन जाए सामने वाले को जी। आपने कभी MD सर से बात नहीं की होगी। MD सर जब किसको, चाहे छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी, शौक सर से कभी छोटा आदमी चाहे बड़ा आदमी है, उसको नाम के बाद जी लगाएंगे, चाहे वो बच्चा ही है। बोलते हैं मनीष जी, क्या बोलते हैं? हम मनीष जी आइए, मनीष जी बैठिए, मनीष जी बोलिए। ये क्या है, उनकी एक निम्रता है, जी कहने वाला ही हमेशा आगे बढ़ेगा। सही कह रहा हूँ? तो आज के बाद हमने क्या कहना है, हाँ जी या? ठीक है। अच्छा जानना चाहोगे? यस। तो दोस्तों मेरी दिमाग में एक बात आई, दुनिया में जितना मर्जी बड़ा बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, यदि वो 2 हाथों से करोगे तो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बनोगे। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस कर लो, यदि सिर्फ 2 हाथों से करोगे तो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बनोगे। अमीर बनने के लिए आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत है। आप जितने भी अमीर लोगों को सुनना, ये मैं जो फार्मूला बता रहा हूं यही जिंदगी की सच्चाई है और यही सबसे बड़ा मंत्र है। जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया में, कभी देखना उन्होंने पैसा लगाया तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ पैसा लगा के अमीर नहीं बना जा सकता। हाथ जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो अमीर। उदाहरण के तौर पे आपके पास 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है, आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, सिर्फ इंडस्ट्री के आगे ऑफिस बना के बैठ जाओगे, क्या वो चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको हाथ तो बढ़ाने, 100 200 500 लोग तो वहां पे रखने, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या है, हाथ बढ़ाने ही पड़ेंगे। जितना मर्जी बड़ा काम करो, चाहे पैसे लगा के करो चाहे विदाउट पैसे के करो, लेकिन हाथ बढ़ाए के बगैर अमीर बनना पॉसिबल नहीं है। तो IMC का ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हाथ बढ़ाने की पावर है, पैसे लगाने की
की जरूरत नहीं है, तो मेहनत करो तो अमीर बनना 100% श्योर है। समझ आया कुछ? इस प्लेटफॉर्म को मैंने तब चुना कि भैया मुझे अमीर बनना है, तो यहाँ पे हाथ बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। तो 2017 में दोस्तों मैंने दोबारा से बिजनेस को नए सिरे से शुरू किया। कितनी देर में? 2017 में बिजनेस शुरू किया, और फरवरी 2017 में शुरू किया गया बिजनेस। 31 दिसंबर 2017 में मैं कंपनी के अंदर मेंटेन चेयरमैन बन चुका था। काम करो। घोड़े वाली यानी देखिए किसी ने? घोड़े वाली यानी घोड़ा जो पहनता है, देखिए किसी ने? हाथ खड़े करो, किसने देखी है? एक ही आदमी ने देखी है, इसलिए सफलता बहुत दूर है। घोड़े वाली यानी बोलती है ना, इधर देखने देती है ना ही इधर देखने देती है। और 2017 में मैंने वो हेलमेट को पहना और सीधा निशाना रखा आईएमसी का चेयरमैन। और तब अब चेयरमैन बनने के लिए कितने सुपरस्टार बनाने पड़ते हैं क्वालिफाइड? कितने? तब कितने थे पता है आपको? 8। तब कितने थे? 8। अब सुपरस्टार बनने के लिए क्वालिफाइड लेग कितने की है पता है आपको? क्वालिफाइड करने कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? 25,000 बिजनेस वॉल्यूम। तब चाहिए थे 30,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब सुपरस्टार बनने के लिए टोटल भी कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? 70,000। पहले टोटल भी कितनी चाहिए थी पता है आपको? 1.5 लाख। 1.5 लाख टोटल के बिजनेस वॉल्यूम चाहिए थे। और फास्ट सुपरस्टार बनने के लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए थे पता है आपको? 75,000 फास्ट सुपरस्टार बनने के लिए चाहिए थे। और मुझे लेके कितनी चाहिए थी? 8 लेगों में फास्ट सुपरस्टार निकालने थे। ऐसे बना मैं चेयरमैन। आप लोगों को सिर्फ 5 सुपरस्टार निकालने हैं, और फास्ट सुपरस्टार बनने के लिए कितने बीवी चाहिए? सिर्फ 50% काम से भी कम हो गया। अभी भी चेयरमैन नहीं बन पाओगे, तब बहुत मुश्किल काम है। बात समझ पा रहे हो? पैसा तो कुछ करने से आएगा, कुछ करने से आएगा। क्या करने से आएगा वो मैं आज बताऊंगा आपको। जानना चाहते हो? तो चलो शॉर्टकट में मैं स्टोरी को खत्म करता हूँ। 31 दिसंबर 2017